नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम झारखंड की जनजातियों में सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों, यह जनजातियों में 11 नंबर पार्ट है। इससे पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। देखिए, सौरिया पहाड़ियाँ जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति समूह से संबंधित है। इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। देखिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। यानी कि सौरिया पहाड़ियाँ जो है इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। अष्टाक्षर लगा हुआ है, इसका मतलब पूछा जा चुका है एग्जाम में। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिन में है ना। यानी कि सौरिया पहाड़ी जो है ना, इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिन कोह में है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए भी इसे याद रखिएगा। इस जनजाति ने अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा है। यानी कि सौरिया पहाड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो अंग्रेजी शासन से पहले कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। क्या कहती हैं? मलेर कहती है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, चूँकि अष्टाक्षर लगा हुआ है। यानी कि सौरिया पहाड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो अपने अपने आप को क्या कहती हैं? तो मलेर कहती हैं। इनकी भाषा मालतो है। कैसी भाषा है? मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यह जनजाति बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करते हैं, है ना। कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज एवं संस्कृति। यह जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। कहाँ पर निवास करती हैं सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग? तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अड्डा कहा जाता है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है ना। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो पितृसत्तात्मक है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। लड़की की सहमति जो होनी चाहिए वो आवश्यक मानी जाती है ना। यानी कि इस जनजाति में अगर शादी विवाह होता है ना तो इसमें लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है, तभी शादी विवाह हो सकता है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इनमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सेठु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद सेठु कहा जाता है। किनको? जो विवाह संस्कार को संपन्न कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें बहिर्जातीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। यहाँ सवाल बनता है दोस्तों, विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। किसको? तो वधु मूल्य को। इस जनजाति के युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है ना। यानी सौरिया पहाड़ी जनजाति जो है इसके युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो कोड़वा कहा जाता है। और युवकों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो मरसमक कोड़वा कहा जाता है, तथा युवतियों के युवा गृह को पेलमक कोड़वा कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसे भी याद रखिएगा, है ना। यहाँ सवाल बनता है, ऑप्शन रहेंगे 4 ऑप्शन, और कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा जनजाति है जो जिसमें कि गोत्र नहीं पाया जाता है। तो सौरिया पहाड़ी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इनके गांव का मुखिया व पुजारी मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। यह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है। यानी कि मुखिया जो होता है वहाँ का, वह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है। इनके गांव के प्रमुख अधिकारी सीनार यानी कि मुखिया, भंडारी जिसे संदेश वाहक कहते हैं, गिरी तथा कोतवार हैं। ये सब क्या है? तो वहाँ के अधिकारी हैं। इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तो फसलों पर आधारित होते हैं, जिसे आड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आड़िया कहा जाता है। देखो दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख त्यौहार भी हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गांगी आड़िया त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है? तो भादों में नई फसल कटने पर मनाया जाता है। ओसरा आड़िया जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक में घाघरा फसल कटने पर। और पूनू आड़िया जो है ये कब मनाया जाता है? तो पूस में बजरे की फसल कटने पर। उसी प्रकार सलियानी पूजा जो है वो कब किया जाता है? तो माघ या चैत में होती है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कौन कौन सा त्यौहार कब कब किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
इस जनजाति में पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़ा पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है ना। इस जनजाति में क्या होता है ना, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसमें जो बड़ा पुत्र होता है उसको सारा संपत्ति का अधिकार होता है। और यदि कोई पुत्र नहीं है, अगर यदि उस परिवार में कोई पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर परिवार के साथ रहने वाले घर जमाई का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? तो घर जमाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है। कैसा कृषि किया जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरुआ कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखिएगा, है ना। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है, ये भी याद रखिएगा, है ना। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक व्यवस्था। इस जनजाति के प्रमुख देवता लैहू गोसाई हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों, यह सवाल बनता है कि सौरिया पहाड़ी जनजाति जो है इनके प्रमुख देवता कौन है? तो लैहू गोसाई है। इस जनजाति में सूर्य देवता को बैरू गोसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरू गोसाई कहा जाता है। किसे? सूर्य देवता को। और चांद देवता को विल्प गोसाई कहा जाता है ना। और काल देवता को काल गोसाई कहा जाता है। राजमार्ग देवता को पो गोसाई कहा जाता है। सत्य देवता को दरमारे गोसाई कहा जाता है एवं जम देवता को जरमात्रे गोसाई तथा शिकार के देवता को ओटगा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। यानी कि सौरिया पहाड़ी जनजाति जो है इसमें पूर्वज पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी द्वारा किया जाता है। तथा इसके सहायक को कोतवार व चालवे कहा जाता है। रेजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है ना। इसको याद रखिएगा, ये बन सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो दोस्तों पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं किसमें कितना सही होता है आपका। देखिए पहला प्रश्न है सौरिया पहाड़ियाँ निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, है ना। सौरिया पहाड़ी जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है सौरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। ये ऑप्शन गलत हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों सही हैं। क्या क्या दिया हुआ है? ये झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित हैं, ये सही है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, ये भी सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित तामिल एको में एक प्रमुख से संकेंद्रित है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है ना। डी इसका सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है मुख्य रूप से किस प्रमंडल में निवास करती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संथाल परगना में सौरिया पहाड़िया जो है निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरिया पहाड़िया अपने को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर आप पॉइंट्स को ध्यान दिए होंगे तो आपको याद जरूर होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलेर इसका सही हो जाएगा। यानी कि सौरिया पहाड़ी जो है अपने आप को मलेर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर सौरिया पहाड़िया की बोली क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालतो, है ना। सौरिया पहाड़िया की जो बोली होती है वो क्या कहलाती है? मालतो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या सौरी के रूप में किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज ने ही मेगास्थनीज जो एक विदेशी यात्री हैं उन्होंने ही भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या फिर सौरी के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा निम्न में से किस भाषा समूह से संबंधित है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रविड़ भाषा है ना, द्रविड़ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सदरलैंड के प्रयास से 1833 ईस्वी में निम्न में से किस जनजाति के लिए एक पृथक पहाड़ी क्षेत्र विटामिन ए को का सृजन हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शौर्य पहाड़ियाँ है ना, शौर्य पहाड़ी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। संथाल परगना के अधिकांश शौर्य लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्ला, बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सारे पॉइंट्स को ध्यान दिए होंगे तो जरूर आपको याद होना चाहिए और आप खुद इसका आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। झूम यानी कि स्थानांतरित कृषि को शौर्य पहाड़ियाँ क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कुरुआ, कुरुआ कहते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। शौर्य पहाड़िया के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी कि शौर्य समाज जो है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, यह भी सही है। यह अंतर्विवाही समुदाय हैं, इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता है, यह भी सही है। इनमें विवाह का आधार नातेदारी होता है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है शौर्य पहाड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोजित विवाह, आयोजित विवाह जो है शौर्य पहाड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। अगला प्रश्न है शौर्य पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेद सिद्धू, वेद सिद्धू जो है वही विवाह कार्यक्रम का संचालन करता है। अगला प्रश्न है कोरवा किस जनजाति का युवा गृह है? आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शौर्य पहाड़िया है ना, कोरवा जो है वो शौर्य पहाड़िया का युवा गृह है। अगला प्रश्न है शौर्य पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लहू गोसाई, लहू गोसाई जो है वो शौर्य पहाड़िया के सर्वोच्च देवता हैं। अगला प्रश्न है बेरू गोसाई जो सूर्य हैं, लहू गोसाई सृष्टिकर्ता, विल्प गोसाई चांद, जरमात्रे गोसाई जन्मदेव, दरारे गोसाई सत्यदेव निम्न में से किस जनजाति के मुख्य देवता हैं? ये सारे देवता जो हैं ये किसके मुख्य देवता हैं बताइए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शौर्य पहाड़िया, शौर्य पहाड़ी इसका सही हो जाएगा, यानी शौर्य पहाड़िया के ये सारे देव हैं है ना, सारे देवता हैं। अगला प्रश्न है राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जाति हैं तो कौन सा जाति है जो राजमहल की पहाड़ियों में निवास करती हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शौर्य पहाड़िया, शौर्य पहाड़ियाँ जो हैं वो राजमहल की पहाड़ियों में बसी हुई हैं है ना। अगला प्रश्न है रिजले ने शौर्य पहाड़िया के धर्म को क्या कहा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीववाद है ना, रिजले जो हैं वो शौर्य पहाड़िया धर्म को क्या कहे हैं तो जीववाद कहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शौर्य पहाड़िया के धार्मिक कार्यों का संचालन कौन करता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कांदो मांझी, कांदो मांझी जो है वो शौर्य पहाड़िया के धार्मिक कार्यों का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है शौर्य पहाड़िया में राजमार्ग का देवता क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि शौर्य पहाड़िया में राजमार्ग का देवता क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पो गोसाई, पो गोसाई इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे शौर्य पहाड़िया में शिकार का देवता माना जाता है? तो दोस्तों शिकार का देवता किसे माना जाता है शौर्य पहाड़िया में? आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओटगा, ओटगा को शौर्य पहाड़िया में शिकार का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है शौर्य पहाड़िया के गांव का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मांझी, मांझी जो होता है वो शौर्य पहाड़िया के गांव का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है
निम्न में से किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है। दोस्तों मैंने पॉइंट्स में बताया था आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखिएगा। यहाँ सवाल बन रहा है कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी सौर्य पहाड़िया। सौर्य पहाड़िया में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मलेर किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सौर्य पहाड़िया, यानी कि मलेर जो है वो सौर्य पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, झूम किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पहाड़िया। झूम जो है वो पहाड़िया जनजाति से पहाड़िया से संबंधित है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे प्रश्न पसंद आए होंगे आपको। आप पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।